जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। यदि एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो यह मॉक टेस्ट 30 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर है और पूरी तरीके से गोल्डन क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन, पैडागॉजी समेत मिलेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि 30 क्वेश्चन में जो स्कोर होना चाहिए वो आपका लगभग 20 क्वेश्चंस होना चाहिए, याद रखिएगा। और बेहतरीन तरीके से कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे, अंत तक शिखर तक जाएंगे। ऑप्शन जाएगा, अगर आप डी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। याद रखिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि यह कहां के मनोवैज्ञानिक है, तो यूएस मनोवैज्ञानिक है, यानी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने एक पुस्तक भी दी थी, तो बताइए कौन सी पुस्तक थी। एनिमल इंटेलिजेंस एक थॉर्नडाइक की प्रमुख पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सील गुणों का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों यदि वाकई में आप सीरियस हैं एक सरकारी सीट पाने के लिए, हर बहन, हर भाई और हर गृहिणी, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। प्राथमिक सील गुणों का सिद्धांत, दो क्वेश्चन बनेंगे यहां से। प्राथमिक सील गुण किसने दिए, प्राथमिक सील गुण कितने हैं। अब देखिए, प्राथमिक सील गुणों का सिद्धांत किसने दिया है, तो आरवी कैटल। यदि आप आरवी कैटल मार रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगर गलत कर रहे हो तो तुरंत आज नोट कर लो, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आरवी कैटल के अनुसार सील गुणों की संख्या कितनी है, तो सील गुणों की संख्या 16 है। यह व्यक्तित्व से संबंधित चैप्टर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें यहां पर थर्स्टन की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है ना, जिसमें 3 बुद्धि के बारे में बताया है। एक बुद्धि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम याद रखते हैं कि विनय ने दिया है। किसने दिया है, विनय ने दिया है। इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, जिसमें हम बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात करते हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। क्वेश्चन में कह सकता है कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक। फिलहाल समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, थर्स्टन ने दिया है। इसलिए राइट आंसर जाएगा डी के साथ। बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है, यह कथन किसका है, कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। बहुत अच्छे। देखिए दोस्तों, बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है, यह कथन आपके स्टर्न महोदय का है। किसका है, स्टर्न महोदय का है। और स्टर्न, अल्फ्रेड बिनेट, टर्मेन, ये बुद्धि से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते भी हैं। याद रखिएगा, यहां पर ऑप्शन सी जाएगा। जब नवीन समस्याओं की बात कर दी जाए तो वहां पर ऑप्शन स्टर्न लॉक किया जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम में हमेशा हमेशा बवंडर मचाता है, इसको नोट कर लो, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब अमूर्त विचारों की बात करें दोस्त, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता रखता है कि हम किस तरीके से, जो अमूर्त सिस्टम होता है, अमूर्त का मतलब होता है जो चीजें हमें दिखाई नहीं देखती, हम चिंतन मनन करते हैं, वही अमूर्त है। हम बैठे बैठे समस्याओं के बारे में सोच सकते हैं, यह कथन है मिस्टर टर्मेन का है। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार, शतकों बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पैडागॉजिकल कॉन्सेप्ट है। आपके द्वारा दिया गया यह क्वेश्चन का आंसर हम ये चेक करेंगे कि आपका आईक्यू कितना अच्छा है। शिक्षा की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। अगर कोई शिक्षा, एजुकेशन, कोई विद्यालय में एक बच्चे की समस्या है तो उसका दायित्व किसका है, बताइए। कौन करेगा सॉल्व, कौन करेगा। एक अध्यापक करेगा, एक प्रधानाचार्य करेगा, सरकार करेगा, शिक्षाविद करेगा, कौन करेगा, बताइए। तो आप कहोगे सर प्रधानाचार्य भी कर सकता है, सरकार भी कर सकती है, शिक्षक भी कर सकता है, शिक्षाविद भी कर सकता है, लेकिन मुझे तो एक आंसर चाहिए। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ। यही तो परखा जाता मनोविज्ञान में, क्योंकि शिक्षक ही करेगा, बच्चों को जो पढ़ाएगा वो शिक्षक पढ़ाएगा। ठीक है ना। और याद रखिएगा कि शिक्षक और बच्चे के मध्य में जो संबंध होने चाहिए वो सकारात्मक संबंध होने चाहिए, मिलनसार संबंध होने चाहिए। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। तुरंत यहां पर क्या होना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए।
फिर से नंबर 7, निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? किसी एक ऐसे ऑप्शन को बात कर रहा है, यानी यहां पर लिखा है साफ साफ, किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। एक ऐसा ऑप्शन यहां पर बताना है जो उससे कोई भी फायदा नहीं मिलता है उसके पढ़ाई में। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का वस्ता, पुरस्कार। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में आपके दो दिमाग चलने वाले हैं, क्योंकि बच्चा यार देखो शिशु है, पहली बात तो शिशु है, और हमने आपसे कहा था कि पुरस्कार और दंड पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। अब यह बताओ कि क्या यहां पर पुरस्कार नहीं लिया जा सकता? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। ध्यान दीजिए, जिस समय आप छोटे थे, शिशु की बात कर रहा, यह भी तो देखना है, तो यहां स्कूल का जो वस्ता है ना, यही आंसर हो जाएगा। अनुकरण का मतलब होता है नकल, जैसा माता पिता करेंगे वैसा माहौल ही बच्चे के ऊपर पड़ेगा, वैसे ही बच्चा सीखेगा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जिस तरीके से बच्चे को आप चलाओगे वैसा चलेगा। पुरस्कार, छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए हमें कभी कभी बच्चों को उत्साहित करने के लिए पुरस्कार दे दिए जाने चाहिए, ये सकारात्मक है, लेकिन अधिक अधिक देंगे तो वो नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए हमें अधिगम में नहीं मिलती है तो वो स्कूल का बस्ता, यहां पर कोई भी फायदा नहीं है। कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट, और अगर मैं बात करूं यहां पर यूपी टेट में तो 4-5 क्वेश्चन, और सी टेट एग्जाम में 15 क्वेश्चन मिलते हैं पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को या तो कहानी कहना या तो प्रश्न पूछना। अब देखो, रुचि के लिए प्रश्न पूछना और कहानी कहने में सबसे बढ़िया क्या है? सबसे बढ़िया ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अब चर्चा करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कहोगे कि क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ लो। भैया, अगर बच्चे एकदम से मन नहीं लगा रहे हैं तो एक शिक्षक अपना दिमाग चलाएगा, एक शिक्षिका अपना दिमाग चलाएगी। जैसे आप कल बन के जाते हो और आप जो है स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, बच्चे आपको पढ़ाने नहीं दे रहे, तो आप तुरंत क्या करोगे? दंड नहीं देना है, कहानी के माध्यम से चीजों को सिखाने लगोगे, बच्चे एकदम से रुचि लेंगे। अगला, करके सीखने का विचार किसका है? दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। करके सीखने का विचार किसने दिया है? तो दोस्तों यह दिया है मिस्टर जॉन डीवी ने दिया है। वीआईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। अगला, नेक्स्ट वन कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? यहां पर बिने लिखा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। वुडवर्थ है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, विने है। अल्फ्रेड बिने को की बात करें तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? अल्फ्रेड बिने के साथ। नेक्स्ट, 11 नंबर बहुत बार पूछा गया है, आपसे छुपा नहीं है कि भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं मिस्टर चॉम्स्की की, तो चॉम्स्की का नाम याद आते ही कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो उस पर जो है लैंग्वेज यानी सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, और भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है। मेरी बात याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बहुत बेहतरीन है, यानी चॉम्स्की है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बेहतरीन है। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कह रहा है कि त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? त्रियामी सिद्धांत का मतलब है कि जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर, मिस्टर वॉटसन, जॉन डीवी, गिलफोर्ड। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं संज्ञानात्मक सिद्धांत से ब्रूनर साहब जुड़े हुए हैं, जैसे पियाजे जुड़े हुए हैं। वॉटसन साहब व्यवहारवाद के जनक हैं, तो यहां पर लिख लीजिएगा कि व्यवहारवाद के जनक हैं, ये भी आप याद रखिए। और जॉन डीवी जो हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि करके सीखने पर व्यवहार जो है करके सीखने पर आधारित है, ठीक है ना। और गिलफोर्ड ये कहते हैं कि भैया त्रियामी सिद्धांत मैंने दिया है, तो त्रियामी बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन जाएगा डी के साथ, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? तो दोस्तों याद रखिएगा,
कि शिक्षा मनोविज्ञान स्वयं नहीं, बच्चा नहीं, शिक्षण नहीं, सब कुछ अगर आ जाए तो उससे बेटर क्या है? 13 का अगर डी मारा है तो सही है, अगर बालक मारा है तो गलत हो गया, घोर अपराध हो गया, 100% गलत। क्योंकि मुझे तो तीनों चीजें देखनी है और जब सब आ रहे तो सभी वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा। 14 नंबर, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण क्या है? एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छी अध्यापिका, आप में क्या पाया जाने वाला गुण है? जरा हमें कमेंट करके बताने का कष्ट करें दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भैया लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान, तो हमें कह रहा कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऑप्शन डी जाएगा। अभी तक स्कोर क्या हुआ कमेंट करते रहें। व्यवहार का करना किस पक्ष के अंतर्गत आता है? यह क्वेश्चन पिछले 3 सालों से हर बार एग्जाम में आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्यवहार का करना अगर आता है तो वो आएगा सीखने के गतिक क्षेत्र में। याद रखिएगा, वीआईएमपी क्वेश्चन है, बच्चे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र लगाकर चले आते हैं जो गलत हो जाता है, और ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ चला जाएगा, गतिक क्षेत्र लगाना है। अगला, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे वयस्क सीखते हैं, जिससे बच्चे वयस्क सीखते हैं। बताइए, परिवार से सीखेंगे, विद्यालय से सीखेंगे, या फिर अगर मैं श्रेष्ठ की बात करें, जो लोग हैं यानी जो आपके समाज में रहने वाले लोग हैं, इन सभी से तो मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं हम समाज की बात करें, जो हमारा सोशल डेवलपमेंट जो पार्ट है वो लोगों से ही होता है, परिवार से होता है, हमारे विद्यालय से होता है, हमारे आस पड़ोस से होता है, और खेल के मैदान से होता है। हार्मिक सिद्धांत एक नया क्वेश्चन आपके लिए। तो दोस्तों, इसको मैं याद कराने के लिए आपको मैं ये कह सकता हूं कि 2 क्वेश्चन आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। एक तो आपका हार्मिक सिद्धांत, ठीक है ना, और एक आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ध्यान दीजिएगा, हार्मिक सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडॉगल का है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी के साथ। डी हमारा राइट हो जाएगा। एक ही लोग हैं, एक ही सिद्धांत की तरफ हम झुकेंगे, तो अगर दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर आता है, मैकडॉगल ने मूल प्रवृत्तियों का संचालन किया है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 17 नंबर का। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं, बताइए। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, फ्रॉवेल तो आप सभी जानते हो, किंडरगार्टन की बात करेंगे, डेक्रॉली विधि की बात करेंगे, मॉन्टेसरी पद्धति, और प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक से संबंधित है, इसलिए 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं 19 नंबर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा सिद्धांत अंतर्दृष्टि सिद्धांत के ऊपर आधारित है? तो आप सभी जानते हो 1912 में एक सिद्धांत की प्रतिपादन यानी प्रतिपादक जो है हम कह सकते हैं मिस्टर वर्दाइमर, उसको लाए गए, और 1912 में इस सिद्धांत को लाया गया, और इस सिद्धांत का आधारशिला हम ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, क्योंकि अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत कोहलर जाएंगे, और कोहलर के साथ साथ आप याद रखिएगा चिंपैंजी, और चिंपैंजी के साथ आप याद रखिएगा चिंपैंजी का नाम सुल्तान, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये हैं सभी किससे? ये हैं सभी गेस्टार्डवाद से, ठीक है। चलिए, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मानसिक आयु का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अभी अभी बताया था कि बुद्धि के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग विनय टर्मेन और विनय साइमन और टर्मेन, ठीक है ना। लेकिन बहुकारक के लिए थॉर्नडाइक, त्रियामी के लिए गिलफोर्ड, इस तरीके से बहुत सारे सिद्धांत आए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो विनय साइमन ने सबसे पहले प्रयोग किए। जो आपका दशक था वो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? वीआईएमपी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लें, क्योंकि हमें स्टेटमेंट हम लोगों को याद नहीं होते ना, दिमाग से निकल जाते हैं, तो कुछ हम स्टेटमेंट बताएंगे। वो वीडियो आपको परसों नरसों मिल जाएगी, जिसमें टॉप 20 टॉप 30 स्टेटमेंट होंगे, कथन होंगे, बता देंगे कैसे याद करना है,
ठीक है, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 22 नंबर देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, तो यह किसने कहा? यह कहा है स्टीफन ने कहा है। स्टीफन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्धिक कार्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बीआईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत जोर दे रहा हूं, बहुत ध्यान से करना है। देखो, बुद्धि अमूर्त विचारों का चिंतन है, यह कहा था टर्मेन ने, लेकिन बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो यह कहा है वुडवर्थ ने। कैसे याद करोगे? कार्य, कार्य का मतलब क्या है? वर्क। बुद्धि में भी देखिए डब्लू आ रहा है, बुद्धि में भी डब्लू, इसमें भी डब्लू और इसमें भी डब्लू, आप देख सकते हो ना। तो मैं ये कह सकता हूं वर्क वुडवर्थ, वर्क वुडवर्थ, वर्थ WORTH, वर्थ वर्क, वर्थ वर्क, ये वर्क आ रहा। ऑप्शन ए, ट्रिकी वे में याद करो। प्रबल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रबल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रबल हो या प्रबलन हो या क्या हो? पुनर्वलन हो। मेरी बात याद रखिए ना, प्रबल हो, पुनर्वलन हो या कुछ भी हो, तो हम ये कह सकते हैं CL हल हो जाएगा। अगला, बाड़ी दोष नहीं है, जो बच्चों में अक्षमता होती है, जो विकार आ जाता है, वो दोस्तों नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, वाक अक्षमता के लिए ध्यान परिवर्तन एवं अस्पष्ट उच्चारण ये तो है, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना ये भी है, तीव्र या अस्पष्ट, अस्पष्ट वाणी मतलब ये भी है, लेकिन अगर धीमी या तेज गति से बोलना ये नहीं है, तो दोस्तों ये तो हर कोई बच्चा बोल सकता है। इसलिए हमसे कह रहा था कि कौन सा नहीं है, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ये भी गलत कर रहे हो तो फिर गलत बात है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो संयोजनवाद का सिद्धांत की बात अगर की जाए तो आप याद रखिएगा संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है ना, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, ठीक है ना, और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, और अगर मैं बात करूं यहां पर प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो इस तरीके से सभी सिद्धांतों को दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने, और यूएस के मनोवैज्ञानिक है। फिर से बताऊंगा, एनिमल इंटेलिजेंस एक पुस्तक है जो इनकी बेहतरीन पुस्तक है, याद रखिएगा। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग, संवेग का जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर उठने वाले संवेगों की बात करें तो दोस्तों, क्रोध, भय, स्नेह, प्रेम, उत्तेजना भाव, और इनमें से कोई नहीं तो मैं ये कह सकता हूं जो हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना, एक्साइटमेंट, भाव, जो हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना होती, एक्साइटमेंट, जो चीज हम सुनते हैं या हम किसी कार्य को करने के लिए जो हमारे भावों का उथल पुथल होना होता है, वही है। 28 नंबर, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, दमन का मतलब दबा देना चाहिए, शांत, शांत कर देना चाहिए, सक्रिय, सक्रिय करना चाहिए, उत्तेजित, उत्तेजित, एक्साइटमेंट की बात कर रहा है दोस्तों। तो जिज्ञासा है, अगर कोई बच्चा क्लास में प्रश्न पूछ रहा है तो उसको शांत करना चाहिए। शांत तभी होगी जब आप उसके प्रश्न का जवाब दे दोगे। सिंपल सी बात है यार, समझो ना। शांत करने का मतलब निगेटिव नहीं है, शांत करने का मतलब बच्चा खुद ही आपसे जवाब ले लेगा और बच्चा सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई नहीं करोगे तो शांत कैसे करोगे भैया। 29 नंबर, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। अपन 30 क्वेश्चन कर चुके हैं मात्र 17 मिनट के अंदर। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये चीजें बिल्कुल सटीक मिलती हैं, यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ चीजों को पढ़ाते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी का सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चंस में छुपा हुआ है, इन्हीं डिटेल क्लास में छुपा हुआ है। डिटेल क्लास आपको पढ़ना है तो नीचे लिंक मिल जाएगी, फटाफट डिटेल क्लास की तुरंत एकदम से रट्टा मार डालो। रट्टा का मतलब है तुरंत देख डालो। अब बड़े हो चुके हो, रट्टा नहीं मारना है, आपको देखना है सरसरी निगाह से, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है दोस्तों, तो ये किसके ऊपर चला जाएगा बताइएगा? शिक्षक की तानाशाही, गलत, विषय सामग्री के रहने पर विद्यार्थियों द्वारा, यही हो जाएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन। और 30 क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। मनीषा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद। और ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, सिलेक्शन तक बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरे बच्चे यहां पर हैं, मिलियंस परिवार, अपन लाख नहीं लाखों में हैं, गिनती नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर। सीखने के लिए आकलन हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड, और आप इंस्टा पर भी ज्वाइन हो सकते हो गुरुजी वर्ल्ड या धीरज द्विवेदी के नाम से, ठीक है ना। तो वहां पर फॉलो कर लीजिएगा, कोई समस्या है लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।